हाय प्यारे बच्चों, आप हैं हमारे समतल MK43 में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूँगा सेमेस्टर 1 कौन सा यूनिवर्सिटी BVMQ, कौन सा यूनिवर्सिटी BVMQ, जो आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है, वो आज मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताऊँगा प्यारे बच्चों, ताकि आपको ज़रा सा भी क्या आगे की पढ़ाई करने में दिक्कत ज़रा सा भी ना हो। और कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है मैं आपको यहाँ पे विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जब हम 12th पास करते हैं, जब हम 12th पास करते हैं, जब हम 12th पास करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या लेंगे। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लेके पढ़ सकते हैं। तो चाहे वो 12th का वो आर्ट्स बच्चा हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, ये सभी के लिए क्या सब्जेक्ट चुनने में बहुत ही मदद करेगा ये वीडियो। देखिए मेजर पेपर जब हम 12th पास करते हैं, जब हम क्या करते हैं 12th जब पास करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है। जब ऑनर्स करते हैं, जब मेजर पेपर चुनने की बात आता है तो बच्चे को बहुत ही तकलीफ होता है, तो कौन कौन सा मेजर पेपर लेना चाहिए और कौन कौन सा नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए साइंस का है तो वो अपने हिसाब से मेजर पेपर चुन सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, जो लेना चाहेगा अपना ले सकता है। कॉमर्स वाला है तो अकाउंट्स ले सकता है, BST ले सकता है, ETP ले सकता है, मेजर पेपर में ले लिया। अब आर्ट्स की बारी आता है तो वो हिस्ट्री लेता है, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री लेता है, ठीक है, मेजर पेपर में वो हिस्ट्री लेता है। अगर मान लो कॉमर्स का बच्चा है तो मान लीजिए वो अकाउंटिंग लेता है, ठीक है, फिर अकाउंट में मेजर पेपर लेता है। तो उसको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा सेमेस्टर 1 में 7 पेपर इस बार है। कितना पेपर है? 7 पेपर। कितना पेपर है? 7 पेपर है, जो बच्चों को लेना ही लेना हो, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ, IKS इसमें एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया है। तो देखिए ध्यान से, एक हमारा MN पेपर था, एक तो मेजर पेपर सबको लेना है वो तो मिल गया, अब बाकी सब्जेक्ट चुनने की बारी आती है। तो MN हमारा पेपर है, तो MN का नाम बदल गया प्यारे बच्चों। MN का नाम क्या हो गया? बदल गया। MN का नाम क्या हो गया? बदल कर हो गया AC1, ठीक है, एग्रीगेटेड कोर हो गया प्यारे बच्चों। तो ये हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 75 + 25 का होगा। मतलब ये हमारा सेंटर पड़ेगा, थ्योरी है, और ये हमारा क्या इंटरनल एग्ज़ाम होगा 25 मार्क्स का, 100 हो गया। फिर देखिए MDC भी हमारा क्या 75 मार्क्स का होगा, बाकी 25 ये हो गया, 100 हो गया। VAC पेपर, मतलब इसको हम आखिर सब्जेक्ट में क्या चुनेंगे, ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा प्यारे बच्चों आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया ले लेना है। VAC पेपर में क्या लेना है? अंडरस्टैंडिंग इंडिया ले लेना है, जो ये आपका 2 मार्क्स का रहता है और टोटल हमारा 50 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन पूछता है? 50 क्वेश्चन पूछता है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो पेपर होता है क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, और 50 क्वेश्चन रहता है, और हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है। अब आ गया 5वां पेपर, तो SEC, ठीक है, पेपर जो है ये हमारा जो होता है वो डिजिटल पेपर लेना है प्यारे बच्चों को। 5वां AEC क्या है? सभी को सब सेमेस्टर 1 में डिजिटल पेपर लेना होगा, क्योंकि डिजिटल पेपर लेने से क्या होता है कि आगे की सब्जेक्ट लेने में चुनने में आसानी होती है। और इसका भी जो एग्ज़ाम होता है प्यारे बच्चों वो भी मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होता है। डिजिटल का भी क्या होता है मेरा ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो आपको प्यारे बच्चों को सेमेस्टर 1 में AEC पेपर में डिजिटल लेना है, और ये भी हमारा क्या होता है 50 क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन का हमको कितना मिलता है? 1.5 मार्क्स मिलता है। कितना मिलता है? 1.5 मार्क्स मिलता है, तो टोटल 75 मार्क्स हो गया मेरा। अब आती है 6ठा पेपर, चाहे वो आप हिंदी लीजिए चाहे इंग्लिश लीजिए। AEC आपको या तो हिंदी में लेके पढ़ सकते हैं या तो इंग्लिश ले सकते हैं। अगर सेमेस्टर 1 में अगर हिंदी लेते हैं प्यारे बच्चों
तो ये सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इंग्लिश लेना पड़ेगा। तो आप चाहें तो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश ले लीजिए या सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर 1 में हिंदी ले लीजिए, ये आपको चुनना है। देखिए पर यूनिवर्सिटी के तरफ से एक और पेपर जोड़ दिया गया इस बार। क्या इस बार क्या किया? IKS भी आ गया, ठीक है। ये क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब भारत के शिक्षा प्रणाली को समझिए, भारत के शिक्षा प्रणाली को समझिए। तो ये भी हमारा क्या ऑब्जेक्टिव भी होता है। ये भी इस बार क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था प्यारे बच्चों। जो 7वां पेपर जो इस बार जुड़ा है वो, ठीक है, वो IKS है, वो ऑब्जेक्टिव ही हुआ था, जो 50 क्वेश्चन था और ये 2 मार्क्स का था, और टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स हो गया प्यारे बच्चों। आई होप हमको लग रहा है ये वीडियो आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस समझ में नहीं आया प्यारे बच्चों तो कमेंट कीजिएगा, और भी मैं सेमेस्टर 1 से संबंधित वीडियो बनाता रहूँगा प्यारे बच्चों। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में जब सब्जेक्ट चुनने की बारी आएगा सेमेस्टर 1 का तो ज़रा सा भी तकलीफ ना होगा प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। वॉचिंग वीडियो।